खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और इस देश की जो आबादी है, जो यहाँ की आबादी है, जो यहाँ के लोग हैं, आज उनके आज़ादी, उनका अधिकार खतरे में है। आज पूरा दुनिया देख रहा है कि किस प्रकार से इस देश के जो हुक्मरान हैं वह इस देश के पूंजीपति और कॉरपोरेट घरानों का दलाल बन बैठा हुआ है। वह इस देश के पूंजीपतियों के लिए, इस देश के कॉरपोरेट घरानों की पूंजी को बचाने के लिए, इस देश के संपत्तियों को कूड़े के ढेर में फेंकने के लिए तैयार है। अब जब इस देश के नेता, जननेता श्री राहुल गांधी जी ने इस मोदी सरकार के घोटालों को उजागर किया, इन्होंने जो अडानी को इस संपत्ति, देश की संपत्ति सौंपने का काम किया था, उसको उजागर किया। अडानी का जो महा घोटाला था उसको उजागर करने का प्रयास किया तो उन पर फर्जी मुकदमे लादे गए और उनको सजा सुनाई गई, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। और आज जब गुजरात हाई कोर्ट में इन्होंने सजा पर रोक के लिए याचिका दायर की थी तो उनको रद्द कर दिया गया। यह कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, यह कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। यह सरकार इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन मैं मोदी को बता देना चाहता हूं और इस देश की लाखों करोड़ों युवा और इस देश की जनता बता देना चाहती है कि यह देश गांधी का है, यह देश नेहरू का है, यह देश भगत सिंह और सरदार पटेल का है। इस देश में हिटलर शाही नहीं चलेगी, इस देश में मोदी की दादागिरी नहीं चलेगी। इस देश में वही होगा जो इस देश के संविधान में लिखा हुआ होगा और इस देश के संविधान को खत्म कर देने वालों से साफ हिदायत है कि आप समय रहते संभल जाओ, नहीं तो हिटलर को जिस प्रकार से आत्महत्या करना पड़ा था, आपको इस देश में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। निशांत यादव, जिला अध्यक्ष मधेपुरा।